हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। यह है बोर्ड रिवीजन सीरीज, जिसमें रोज मैं आपको देता हूं कुछ नया, कुछ खास फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। और ऐसे ही टॉपिक पर वीडियो हम बनाते हैं जिसमें से हर साल आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी ने अनसॉल्व्ड का सॉल्यूशन देखा होगा, अनसॉल्व्ड देखी होगी। आपको एक चीज पता चली होगी कि हर साल आपके इमेज फॉर्मेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इसकी इमेज कहां पर बनेगी, या उसकी इमेज यहां पर बन रही है तो ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, या इमेज कब इरेक्ट बनेगी, कब इन्वर्टेड बनेगी, कब वर्चुअल बनेगी। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है, चाहे 1 नंबर का हो चाहे 2 नंबर का हो। आज मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। वैसे तो डिटेल में मैंने लेक्चर बना रखे हैं, अगर डिटेल में लेक्चर देखना हो तो आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी क्लास 10th कंप्लीट साइंस की। वहां पर जाकर आप ब्रीफ में इन लेक्चरों को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय कम है, आपने चीजों को पढ़ रखा है और चीजों को रिवाइज करना है, तो ये लेक्चर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आपके लिए। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से आप इमेज फॉर्मेशन को अपने दिमाग पर सेट रखेंगे। कभी अगर एमसीक्यू में आ गया तो आपको सोचने विचारने वाला काम नहीं रहेगा, दिमाग में ट्रिक रहेगी, तुरंत आंसर आप दे देंगे। बहुत ही प्यारी, बहुत ही बेहतरीन सी ट्रिक आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अब जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात कि मैं जो ट्रिक लेकर आया हूं बेटा, ये मिरर्स के लिए है। यानी आज हम मिरर की बात करने वाले हैं और सभी बच्चों को पता है कि मिरर में कॉनकेव मिरर इंपॉर्टेंट है। हर साल आपके कॉनकेव मिरर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी बच्चों को एक चीज पता होगी कि जब मैं इमेज फॉर्मेशन की बात करता हूं, फॉर किसके लिए, फॉर कॉनकेव के लिए, तो टोटल जो इमेज बनती हैं वो 6 इमेज बन के निकल के आती हैं। यानी अगर 6 इमेज बनती हैं तो 6 ऑब्जेक्ट होने चाहिए। तो पहले हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन देख लेते हैं कि कहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। देखो, मैं आपको नंबर ट्रिक बताने वाला हूं, नंबर से ही आप चीजों को याद रखेंगे। जरा ध्यान से समझिएगा। पहला ऑब्जेक्ट आपको रखना है, ये मैंने कुछ चीजें बना दी हैं। जैसे मैंने कॉनकेव मिरर बना दिया है, इसमें पॉलिश बाहर की तरफ से होगी क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है। और नंबर दे दे, पहले नाम दे देते भैया। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम पोल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और यहां पर इनफिनाइट होता है। ये बातें आपको पता होंगी, आपने सीख रखी हैं। अब आपको इनकी नेमिंग करना स्टार्ट करना है। नेमिंग इन द सेंस ये है कि पहले ऑब्जेक्ट को आपको कहां पे रखना है, इनफिनाइट पर रखना है। दूसरे ऑब्जेक्ट को आपको इनफिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखना है, ये दूसरे ऑब्जेक्ट को रख दिया। तीसरे ऑब्जेक्ट को आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखना है, ये तीसरे ऑब्जेक्ट को रख दिया। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच वाला प्लेस बचता है, तो चौथे ऑब्जेक्ट को आप यहां पे रख देंगे। फिर फोकस आ जाएगा तो जो पांचवा ऑब्जेक्ट रहेगा यहां पे रहेगा, और फिर फोकस और पोल के बीच में 6th ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमने 6 ऑब्जेक्टों को अलग अलग जगह में रखा है। कैसे याद होंगी सिचुएशन, याद करना ही नहीं है, इनफिनाइट से स्टार्ट करना है। अब आपको पता है, या तो आप इनफिनाइट पर रखेंगे, या तो इनफिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, या तो फोकस में रखेंगे, या तो फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। एकदम से जगह बनी हुई है, आपको अच्छी तरीके से ये चीजें याद हो गई होंगी। अब ये तो ऑब्जेक्ट की देखो पोजीशन हो गई, ये तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई कि कौन से ऑब्जेक्ट को कहां पे रख सकते हैं। अब ट्रिक यहां से स्टार्ट होती है कि कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बन रही है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा कि यहां का पहला नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, इनफिनाइट से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको इमेज, ये किसके लिए था, ये बेटा ऑब्जेक्ट के लिए था। ये किसके लिए था, ये ऑब्जेक्ट के लिए था। लेकिन जब मैं इमेज की बात करता हूं तो इमेज के नंबर आपको कहां से स्टार्ट करना है, फोकस से स्टार्ट करना है। इस पॉइंट को आप पकड़ेंगे और यहां से आप क्या कर देंगे, यहां से आप इमेज के नंबर स्टार्ट कर देंगे। जब मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा था तो ऑब्जेक्ट में मैं इस तरफ चल रहा था, इस तरफ चल रहा था। इमेज में आपको इस तरफ चल के नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ध्यान दीजिएगा, पहली नंबरिंग मैं दूंगा फोकस को, यानी पहला नंबर किसको दे दिया मैंने, फोकस को दे दिया। तो दूसरा कहां होना चाहिए, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होना चाहिए, दूसरा यहां पे होना चाहिए। तीसरा कहां पे होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर में होना चाहिए, तीसरा यहां पे हो जाना चाहिए। और फोर्थ कहां पे होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफिनाइट के बीच में रहना चाहिए, 4 नंबर यहां पे हो गया। तो फिफ्थ कहां पे होना चाहिए, इनफिनाइट पे होना चाहिए, तो फिफ्थ नंबर कहां पे हो गया, इनफिनाइट पे हो गया। बचा 6 नंबर। तो 6 नंबर आपको यहां पर कहीं जगह ही नहीं बची क्योंकि इनफिनाइट से इनफिनाइट में आ गया। तो 6 नंबर आपको देना पड़ेगा बाहर। आपने 6 नंबर दे दिए, ये बाहर। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, 6 ऑब्जेक्ट की नंबरिंग आपको स्टार्ट करनी थी कहां से, इनफिनाइट से। इनफिनाइट से आगे की तरफ नंबरिंग बढ़नी है, जहां जहां प्लेस हो आप रखते चले जाएंगे। 6
6 प्लेस बनेंगे टोटल, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जब आपको इमेज फॉर्मेशन करनी है तब आपको फोकस से नंबरिंग स्टार्ट करनी है और फोकस से इस तरफ बढ़ना है, और फोकस से इस तरफ बढ़ेंगे तो 5 नंबर तक इन्फिनाइट आ जाएगा, 6 नंबर बचेगा, मैंने बाहर कर दिया। अब जरा ध्यान से देखना, यहीं से ट्रिक की स्टार्टिंग हो गई है। अब देखो, जैसे आपसे कह दिया अगर इन्फिनाइट पर ऑब्जेक्ट है तो बताओ इमेज कहां पे फॉर्म होगी। तो मैंने कहा है ना कि पहला नंबर तो देखो इन्फिनाइट होगा, तो पहले नंबर की इमेज फॉर्मेशन पहला नंबर कहां से स्टार्ट होगा, फोकस से स्टार्ट होगा। तो इसकी इमेज कहां पे फॉर्म हो जाएगी, फोकस पे हो जाएगी। अब देखो, इसने कहा दूसरे नंबर में, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां पे बननी चाहिए, तो दूसरा नंबर कहां पे होना चाहिए, फोकस के बाद वाला इमेज फॉर्मेशन कहां पे होनी चाहिए, फोकस के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगी, यानी कि जो इमेज फॉर्म होगी इसकी वो यहां पे फॉर्म हो जाएगी। कोई पूछे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की इमेज कहां पे फॉर्म होगी, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तीसरे नंबर की इमेज तीसरे नंबर में ही फॉर्म हो रही है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर की इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बन जाएगी। कोई पूछे कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, यानी फोर्थ नंबर आ गई कंडीशन, तो फोर्थ नंबर कहां पे आ रहा है, फोर्थ नंबर आपका आ रहा है इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। कोई पूछे फिफ्थ नंबर यानी कि फोकस पर रखी हुई है ऑब्जेक्ट, तो कहां पर इमेज बनेगी, आप कह देंगे इन्फिनाइट पर। और कोई पूछे कि पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है तो आप कहेंगे कि ये वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। 6 नंबर कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होती है। ये सारी की सारी इमेज में एक बात आप जरूर बच्चा याद रखेंगे कि ये सभी की सभी इमेज कैसी हैं, ये रियल इमेज है, और रियल के साथ बेटा ये इनवर्टेड है, रियल इमेज हैं और ये कैसी हो जाएंगी, ये इनवर्टेड हो जाएंगी। तो ये रियल और इनवर्टेड हो गई, लेकिन बेटा ये आपकी क्या हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी और इरेक्ट हो जाएगी। तो ये याद रखेंगे आप। इस तरह से मैं इमेज फॉर्मेशन को याद रखता हूं। चार्ट मैंने सामने बना के रख दिया, जरा ध्यान से देखो। अगर कोई ऑब्जेक्ट कहां पे है, इन्फिनाइट पे है, तो इन्फिनाइट से देखो नंबर स्टार्ट हो रहा था किसका, ऑब्जेक्ट का, और इमेज का नंबर स्टार्ट हो रहा था फोकस पे, तो यानी पहली इमेज कहां पे बन जाएगी, फोकस पे बन जाएगी। सभी इमेज 5 इमेज में आप देखेंगे कि रियल इनवर्टेड, रियल इनवर्टेड, रियल इनवर्टेड, रियल इनवर्टेड, लेकिन केवल एक इमेज आपको दिखेगी जो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। 6 नंबर कंडीशन, वैसे इसमें 5 नंबर कंडीशन है, लेकिन आप इसको ऐसे याद रखेंगे, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन, ये चौथी कंडीशन, ये पांचवी कंडीशन, और इसको आप 6 नंबर में याद रखेंगे। इसको आप 6 नंबर में याद रखेंगे। वैसे इस चार्ट में 5 नंबर में दे रखा है, बट आप इसको 6 नंबर कंडीशन में याद रखेंगे। देखो कई बार प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीजें आपको याद होंगी। ये चार्ट आपको दिमाग में सेट कर लेना है। अगर ये चार्ट दिमाग में सेट हो गया तो कभी भी इमेज फॉर्मेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसका नंबर याद कर लो, इसके नंबर याद कर लो, कभी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। मैंने कहा ना, इसके नंबर यहां से गिनना स्टार्ट करो, इसके नंबर यहां से गिनना स्टार्ट करो, एक नंबर बचेगा उसको बाहर कर दो, वर्चुअल और इरेक्ट हो गया, सीधी सी बात हो गई। और इसमें कोई कंफ्यूजन आप बच्चों को नहीं होगी। ये रिवीजन मैं करवा रहा हूं। जिन बच्चों ने पहले से पढ़ रखा होगा उनको बहुत मजा आ रही होगी, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा, बेटा ब्रीफ में लेक्चर देख लो, पढ़े हुए हैं, फिर आप ये रिवीजन फॉर्म वाला और ट्रिक वाला भी देख लें। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? अब मैं आपको और कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। मैं पूरा इमेज फॉर्मेशन का चार्ट लेकर आया हूं, सभी बच्चे देख लें। ये कई बार आपको चार्ट बनाने के लिए दे देगा, तो चार्ट सामने रखा हुआ कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, तो किस तरह से इमेज फॉर्म होगी, कैसी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे है, तो ये सारी चीजें मैंने चार्ट के फॉर्म में दे दी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने सारी चीजें समझा दी हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ये 3 इमेज यहां पे हो गई और 3 इमेज यहां पर है बेटा, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई? हाँ, तो आज हमने क्या सीखा, और इस चार्ट का भी स्क्रीनशॉट अलग से ले ले। इसमें आपको 6 कंडीशन टोटल देखने के लिए मिल जाएंगी। ये 5 वाली कंडीशन को आप 6 नंबर दे दीजिएगा, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह से आज मैंने आपको क्या बताया बच्चा, आज मैंने आपको ट्रिक बताई है कि किस तरह से इमेज फॉर्मेशन की ट्रिक लगती है। नंबर याद रखेंगे, इधर से और इधर से उल्टा नंबर याद रखेंगे, इधर से सीधा सीधा। पहला कहां पे, इन्फिनाइट पे, दूसरा इन्फिनाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तीसरा कहां पे, आज एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तुरंत रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज कर रहे हैं 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट में रिवाइज भी कर लेते हैं। आ जाओ तुरंत रिवाइज कर लेते हैं, एक बार जो मैंने सिखाया एक बार देख लेते हैं। देखो इधर से 6 नंबर आपको देने हैं। 6 नंबर कहां से स्टार्ट होगा, पहला इन्फिनाइट पे स्टार्ट होगा, दूसरा इन्फिनाइट और इसके बीच में हो सकता है, दूसरा यहां पे हो गया, तीसरा यहीं पर होगा तो यहां पे हो गया, तीसरा और इसके बीच में हो जाएगा, चौथा नंबर हो जाएगा,
तो पांचवा कहां पे हो जाएगा, पांचवा फोकस पर हो जाएगा, और 6 नंबर फोकस और पोल के बीच में हो जाएगा, 6 नंबर यहां पे हो गया। अब बताओ इमेज फॉर्मेशन के नंबर कैसे देंगे, इमेज फॉर्मेशन के नंबर कैसे देंगे, इमेज फॉर्मेशन यहां से स्टार्ट होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ऐसे बना दो, कोई भी बता दो इमेज, कहां पे कोई भी रखी हो इमेज, कहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो, तुरंत आप बता लेंगे। अगर आप इसको सीख गए तो बताओ कितना आसान है। अरे आसान है कि नहीं आसान है, बहुत आसान है। तो आई होप आज का लेक्चर बढ़िया तरीके से आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही इस सीरीज के साथ जुड़े रहें, मस्ती से रिवीजन करते रहें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बढ़िया बढ़िया टॉपिक वाइज हम वीडियो लेकर आएंगे, मजा आ जाएगी बेटा। अपने अपने दोस्तों को इस सीरीज के साथ जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।